सुबह के 7 बज रहे हैं। मोहन बाबू अखबार पढ़ते हुए बोले, कांताबाई ताऊजी को चाय दी क्या? और देखो अम्मा जग गई क्या? कल फिसलने के कारण उनके घुटने में सूजन आ गई थी। दर्द से परेशान थी। मैंने सेक किया और दवा दी, तब जाकर नींद आई उनको। जी साहब दे दी चाय। और अम्मा जी तो अभी सो ही रही हैं। और ये क्या, तूने फिर साहब साहब की रट लगा दी? जी नहीं भाई साहब। हाँ देखो, आदत सुधार लो अपनी। भाई साहब ही कहा करो, समझी? जी भाई साहब, आपकी मेहरबानी। आपने मुझ बेसहारा को सहारा दिया और इतना मान दिया। आदमी ने तो बांझ बोलकर दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से भी निकाल दिया। पीहर में भी कोई नहीं, घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना गुजारा करती रही। लेकिन ज़माना कितना ख़राब है। अकेली औरत कहाँ रहती, कहाँ जाती? लेकिन भाई साहब, आपने मुझ दुखियारे को सहारा दिया और बहन का दर्जा भी दिया। आप सच में इंसान नहीं, भगवान हो। कहते कहते कांता रो पड़ी। रो मत कांता, यहाँ हम सब अपनों के ही सताए हुए हैं और मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पर। तुम भी तो कितनी लगन और सेवा भाव से सारा काम कर रही हो। देखो कांता, तुम तो जानती हो मेरे 2 बेटे हैं। हम पति पत्नी ने दोनों ही बेटों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखी। दोनों को अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। खुद के लिए कुछ नहीं बचाया, ये सोचकर कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। आज दोनों ही विदेश में रहते, खूब अच्छा कमाते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। उनके विदेश जाने के बाद यहाँ हम पति पत्नी दोनों अकेले रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन वो भी चल बसी और मैं बिल्कुल अकेला ही रह गया। बेटे आना नहीं चाहते और मुझे भी अपने साथ रखना नहीं चाहते। आखिरकार मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं अपने जैसा अकेले लोगों को साथ रख कर अपना परिवार बनाऊं और उन लोगों को घर ले आऊं जिनके अपने होकर भी अपने नहीं हैं। इसीलिए तो अपने इस मकान को घर बना लिया और ताऊजी, अम्मा, चाचा, विजय भाई साहब और बाकी सब को अपने यहाँ ले आया। कहने को तो इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अब तो इनको ही अपना परिवार बना लिया है मैंने। अब हम सब की एक दूसरे के लिए है। जिन बच्चों को हम अपने बुढ़ापे का सहारा समझकर पालते पोसते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वही हमें बड़े होकर अनाथों की तरह या तो अकेला छोड़ जाते हैं या अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। अच्छा, अब तुम जाओ अपना काम करो और जब सब लोग जाग जाएं तो चाय बना लेना। जी भाई साहब, बोलकर कांता चली गई और तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। बेटे का फ़ोन था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। और क्या कर रहे हो? क्या हाल हैं आपके? आजकल तो फ़ोन भी नहीं करते, क्या बात है? और कब आ रहे हैं यहाँ? 10-15 दिन के लिए तो आ जाओ, टिकट वीज़ा भेज देता हूँ। आपको यहाँ कोई परेशानी भी नहीं होगी। किसी भी ग्रुप में शामिल करवा देंगे तो मज़े से घूमना, और क्या। कभी तो निकलो, सारी उम्र कहीं नहीं निकले। नहीं बेटा, अब नहीं आ सकूँगा। अब यहाँ मेरा भी परिवार है जिसे छोड़कर नहीं आ सकता। इतना कहकर मोहन बाबू ने फ़ोन काट दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।